अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही सादो आबाद रखे। इस वीडियो में हम एक सबक आमोज कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो से इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ तालीम मिलेगी और कुछ नसीहत मिलेगी। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा मुकम्मल आप लोग देखिएगा और वीडियो के आखिर में आपको जो नसीहतें मिलेंगी वो अपनी ज़िंदगी में उसको अमल करिएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। तो एक जो गांव है, एक गांव में एक मोची रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके अपने बीवी बच्चे भी थे। तो वो जो मोची था, एक बरगद के दरख्त के नीचे जूते, जो पुराने फटे पुराने जूते होते हैं और बस्ता वगैरह सीने का काम करता था। यानी कि उसका फैमिली का जो खर्चा होता है उसी से पूरा होता था। निहायत ही गरीब था मोची, लेकिन दिल का बहुत अमीर था और खुलूस था। उसके बातों में उसकी मोहब्बत थी, मोहब्बत झलकती थी। यानी कि खड़ूस आदमी नहीं था, दिल का अमीर आदमी था और बोलने में भी बहुत ही अच्छे तरीके से वो बोलता था। तो वो रोजाना उसी दरख्त के नीचे अपना टाट बिछाता और वहाँ पर अपना औजार रखता और ग्राहकों की इंतज़ार करता कि कोई फटे पुराने जूते, चप्पल या बस्ता वगैरह लेकर आए, सिलवाए, तो उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए। वो रोज़ जाया करता था क्योंकि निहायत वो गरीब था। तो कुछ रोटियां लेकर जाता और वहीं पानी में भिगोकर वो खा लेता दोपहर में। और वही दरख्त पे कुछ चिड़िया रहती थी जो उसको चूं चूं करके आवाज़ करती थी। और वो खाने के बाद जो थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा बच जाता उसको अपने हाथों से वो तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े करके उन चिड़ियों को डाल देता। उसके बाद वो थोड़ी देर उसी दरख्त के नीचे आराम करता। उसके बाद नमाज पढ़ करके फिर वो अपने काम में लग जाता। रोज का यही रोजमर्रा की यही जिंदगी थी। वो रोज जाता, यही काम करता, नमाज पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता। तो एक दिन वो मोची जूते ही सिल रहा था कि एक शख्स आया। उसके सर पर टोपी थी और चेहरे पर दाढ़ी थी और देखने में निहायत शरीफ मालूम होता था। तो वो आया उस मोची के पास और बोला, मियाँ मेरा जूता फट गया है, उसको सिलना है। तो मोची बोला, क्यों नहीं, हम सिल देंगे। तो देखा कि जब मोची वो रोटी का टुकड़ा खा रहा था पानी में भिगो करके, तो वो जो शख्स आया था वो ये सब नज़ारा देख रहा था। फिर उसके बाद मोची ने बचे हुए रोटी के टुकड़े को चिड़ियों को डाला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद उस शख्स से बात की कि आपका क्या काम है। तो उसने बोला कि उस शख्स ने मोची से बोला कि मियाँ, आजकल के जो लोग हैं वो तो अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे लजीज पकवान खाने के बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तुम एक सूखी रोटी खाकर और उसमें से कुछ दाने उसमें से टुकड़े चिड़ियों को भी खिलाते हो और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हो। तो उस मोची ने क्या खूबसूरत जवाब दिया उस शख्स को। बोला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी से कम नहीं रखा है। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सेहत दी, हमें हमारा हाथ पैर सलामत रखा। हम अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत दी। क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा रहता है, अगर उसके पास सेहत नहीं रहती तो वो कुछ भी खा पी नहीं सकता। और जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। लिहाजा हम ये काम करके अपना खर्चा चला सकते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए तो उस शख्स ने कुछ आयात पढ़ी उस मोची के सामने। तो मोची ने वो आयात सुनी और उसे बहुत खुशी हुई। तो और जूते सिलते वक्त मोची ने उस शख्स से कहा कि मियाँ हमको भी क्या ये इन आयात का मतलब समझा दोगे, तो हमें पढ़ने में और याद करने में
हमें बहुत आसानी होगी इन आयात का मतलब क्या है। तो उस शख्स ने जो है मोची को सिखाया कि इन आयात का मतलब ये है कि बादशाही का जो मालिक है अल्लाह तबारक व तआला ही है, उसके हाथों में ही बादशाही है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक वो हर एक चीज पर कादिर है, हर एक शय पर कादिर है। वो इन आयात का जो है मतलब बताता है उस मोची को। और उस मोची ने फिर कहा कि उस शख्स से कि मैं आपका जो है जूता सिलने का कोई भी रुपया, कोई भी पैसा नहीं लूँगा अगर आप इन आयात को हमको याद करा दें। तो उस शख्स ने मोची को जो है वो आयात जो है याद कराई और वहाँ से अपना जूता सिला कर चला गया। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। वो मोची रोजाना उस दरख्त के नीचे आता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, कोई भी जूता सिलवाने, कोई भी चप्पल सिलवाने नहीं आ रहा था। कुछ दिन ऐसा चला तो मोची तो गरीब था, उसके पास कुछ पैसे बचे थे तो बाजार से जाकर ले आया, आटा वगैरह ले आया, रोटी का इंतज़ाम किया क्योंकि आमदनी नहीं हो रही थी उस वक्त। जो घर में बचे हुए पैसे थे वो लेकर आया, खाने का इंतज़ाम किया। कुछ दिन तो ऐसे ही चल गया उसका जो है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि अभी तक उसके पास एक भी कस्टमर नहीं थे, एक भी ग्राहक नहीं आए थे। और जो है घर में जो पैसा बचा था उसका भी जो है वो उसने अनाज खरीद लिया था, गल्ला वगैरह भरा लिया था, लिहाजा वो भी ख़त्म हो गया। बच्चे भी भूखे रहने लगे और खुद भी जो है एक वक्त ऐसा आया कि उसको भी भूखा रहना पड़ा। और वहाँ पर जाकर जो है दरख्त के नीचे वो बैठता तो चिड़िया भी चू चू करके आती और चली जाती निराश होकर। तभी वो मोची जो है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता। ऐसे ही 2 दिन हो गए तो एक दिन जो है मोची जो है घर में बैठा हुआ था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि उसकी बीवी ने उसको बोला कि पड़ोस में जो एक शख्स है, बड़ा ही मालदार शख्स है, हमारा पड़ोसी भी है, क्यों ना आप उसके पास जाएं और कुछ इमदाद या कुछ उधार वगैरह लेकर आए ताकि हमारे जो बच्चे भूखे हैं, हम जो भूखे हैं, तो हमें खाना मिल सके। तो वो मोची अपनी बीवी से कहने लगा, वो शख्स तो बड़ा खड़ूस है, लेकिन आप कहती हो तो मैं एक बार ज़रूर उससे मिलने जाता हूँ। वो मोची अपने उस अमीर पड़ोसी के पास जाता है और अपने जो है घर का हाल बताता है कि हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, हमारा जो है काम अभी चल नहीं रहा है, लिहाजा आप हमें कुछ पैसे ही उधार दे दें और जब हमारी जो है कमाई होगी तो हम आपको वापस कर देंगे। तो वो जो है पड़ोसी जो है अमीर उसका पड़ोसी है, वो हंसने लगा, ठहाने लगा और बोलता है कि ये जो महल, ये हमने कोठी खड़ी की है, अपनी कमाई के बलबूते खड़ी की है, जाओ और कमा कर मेहनत करके कमाओ और उसको जो है अपने बच्चों में खिलाओ। यहाँ डेगे पकते देखा नहीं कि आ जाते हैं मांगने के लिए। तो वो बोलता है कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हम मजबूर हैं, इसलिए हमें आना पड़ा। वो पड़ोसी जो है उसकी एक ना सुनता है और अपने मुलाजिमों को बोलता है कि इसको धक्का देकर जो है इसको वापस कर दो, इसको यहाँ से धक्का मारकर भगा दो। तो उसके मुलाजिम उसको धक्का देते हैं। लिहाजा वो जो पड़ोसी मोची जो है बेचारा गरीब, वो एकदम कमज़ोर था, तो वो एक धक्का लगते ही जो है गिर पड़ता है और उसके सर में चोट आ जाती है। वो सर में चोट आने के बाद जो है अपना हाथ अपने सर पर रखता है और वहाँ से घर न जाकर, क्योंकि घर जाने की हिम्मत नहीं थी, उसके बीवी बच्चे जो है वो आस लगाए थे कि जो है अब्बा जान हमारे लिए कुछ लाते होंगे और हमें खिलाएंगे, लिहाजा उसको घर जाने की हिम्मत न हुई। वो वहीं से सीधा सर पे हाथ रखे हुए, जो खून बह रहा था उसको रोके हुए जो है मस्जिद में जाता है। वहाँ पर जाकर पहले तो जो है उसका सर का जो है घाव धुलता है, उसके बाद वजू करके नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद वो रो रो कर दुआ करता था और वही आयत पढ़ा करता था कि जिसने उस शख्स को, उस मोची को वो शख्स ने जो है आयत याद दिलाई थी कि बादशाही का जो मालिक है सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बेशक वो हर शय पर कादिर है, हर चीज़ पर
कादिर है, कुदरत रखता है करने के लिए। ये दुआ पढ़ पढ़ कर के, रो रो कर अपने रब की बारगाह में जो है दुआ कर रहा था और अपने दिल का जो है हाल बयां कर रहा था। इतने में एक बाहरी शख्स जो है, एक ताजिर जो है उस मस्जिद में दाखिल होता है और उसकी दुआ को वो सुन लेता है, क्योंकि उसके जो है वो दुआ जो उसकी निकल रही थी, दिल से निकल रही थी, तो दर्द जो है दिल से निकल रहा था, उसके बयां हो रहा था दुआ की शक्ल में। तो वो दर्द वो सुनकर जो है बड़ा हैरान होता है। तो वो दुआ जब मांगने के बाद मोची जब जाने लगा, तो उस ताजिर ने, उस शख्स ने जो है उस मोची को रोका और बोला कि जो मेरे साथ मेरी तिजारत में मदद करने वाला शख्स था, जो मेरे साथ रहता था, उसका इंतकाल हो चुका है, लिहाजा हमें एक आदमी की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ काम कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो है ये घर है, यहाँ आप भी हैं और हम भी हैं, लेकिन जो है आपको ये शर्त रखना है कि ईमानदारी से जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो मोची खुश हुआ और बोला कि हम करेंगे। तो वो जो है ताजिर जो है उसको कुछ रुपए एडवांस में देता है और बोलता है कि बाकी का जो पैसा है हम तिजारत के बाद जब हमारा माल बिक जाएगा उसके बाद हम आपको दे देंगे। तो वो जो एडवांस में पैसा पाता है मोची, उसका जाकर राशन वगैरह लेकर आता है और घर में खाना बनता है और बीवी बच्चों के साथ खुशी से खाता है। उसके अगले दिन जो है उस ताजिर के साथ वो तिजारत करने निकल जाता है। उसके बाद कुछ दिन वो तिजारत करता है और उसमें वो माहिर हो जाता है उस ताजिर के साथ साथ। फिर वो ताजिर जो है उसका माल बिक जाता है, उसके जो बाकी पैसे होते हैं उस मोची को देकर वो अपने वतन वापस लौट जाता है। चूंकि वो इतने दिन तिजारत कर रहा था मोची, तो उसको जो है तिजारत का हुनर आ गया था, लिहाजा उसने जो है अपना खुद का और जो है माल भी उसने जमा कर लिया था। तो लिहाजा उसने जो है खुद का जो है तिजारत शुरू कर दिया। जब खुद का तिजारत शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके माल में बरकत दी, तो वो जो है बहुत ही माला माल हो गया। तो उसने भी जो है पैसे जमा किए और बड़ी कोठी बनवाई। उसके घर में जो है सब जो है देगे वगैरह पकने लगी और वो जो मोची था वो अब उसको अपने वक्त को याद था, वो जो है अपने वक्त को बहुत याद करता था कि हमारा कुछ ऐसा वक्त गुजरा है कि वो भूल नहीं सकता था। तो लिहाजा उसने अपने घर में जो है सुबह शाम डेगे पकवाना शुरू कर दी और खुद जो है यतीमों को, गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर लाता और उनको अपने जो है हाथों से उनको खाना निकाल कर देता था, ताकि वो जो उसका दर्द था वो मिट सके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है उसका जो है सवाब मिल सके, उसको सदका मिल सके। तो वो जो है मोची ऐसा रोजाना करता था और उस मोची ने जो है उन चिड़ियों को भी नहीं भूला था जो कि उसके पास जो है दरख्त पर बैठते थे और उनको रोटियां देता था। वो अभी भी जो है अमीर होने के बावजूद जो है रोटी लेकर जाता और अपने हाथों से उनको जो है टुकड़े टुकड़े कर करके उन चिड़ियों को खिलाता और वहीं पर कुछ देर बैठता, उसके बाद वापस आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा, उसका जो है मामूर था। इतना अमीर होने के बावजूद वो चिड़ियों को भी खिलाना नहीं भूला, क्योंकि वो चिड़ी जब वो गरीब था तब भी उस चिड़ियों को खिलाता था। अब आज अमीर हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो है दौलत दी, उसे माला माल कर दिया, तब भी वो उसे चिड़ियों को नहीं भूला। ये नसीहत है। और आगे की जो है कहानी सुनिए कि एक दिन ऐसा हुआ कि तेज बारिश हो रही थी, रात का समय था, रात का वक्त था। तो जो है मोची का जो है मुलाजिम जो है सुनता है कि कोई शख्स रो रहा है। तो उसने जब दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखा तो एक शख्स था जो फटे पुराने कपड़ों में रो रहा था, बाहर भीग रहा था बारिश में। तो उस मुलाजिम ने उसको अंदर लेकर आया और उसे जो है कपड़े जो है बदलवाए और उसको जो है गरम गरम खाना दिया और वो खाने लगा, वो शख्स जो है खाने लगा। इतने में जो है मुलाजिम जो है फूट फूट कर रोने लगा। तो जब अपने मुलाजिम की आवाज रोते हुए सुनी उस मोची ने, तो उठकर आया, बाहर आया और मोची से और उस मुलाजिम से दरियाफ्त किया उस मोची ने कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उस जो है मुलाजिम ने मोची से कहा कि आप जो इन आयात को यहाँ पर लिखे हैं, आज हमको इनका जो है मतलब याद आया, आज इनका जो है मतलब हमको मालूम पड़ा कि इनका आखिर मतलब क्या है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और वो मुलाजिम कहने लगा कि जो वो शख्स आया है अभी जो रो रहा था बाहर,
वो बाहर भीग रहा था बारिश में, उसको हमने यहाँ पर ले आया, उसको कपड़े बदलवाए, उसको जो है खाना दिया, गरम गरम खा रहा है। वो कोई और शख्स नहीं था, बल्कि वो मेरा जो है, मैं उसके पास काम करता था, वो मेरा मालिक था, मैं उसका मुलाजिम था। मेरा एक दिन जो है बच्चा बीमार हुआ, मैंने उसके पास जाकर उससे कुछ पैसे उधार मांगे कि मेरा बच्चा जो है इलाज के लिए तड़प रहा है। तो उसने जो है मना कर दिया और मेरा बच्चा जो है इलाज के ना चलते हुए वो जो है फौत हो गया। तो आज जो इन आयात आपने टांग रखे हैं लिख करके, इन आयात का हमको मतलब मालूम हुआ। तो वो मोची जो है वहाँ उस कमरे में जाकर देखा जहाँ पर वो शख्स जो है गरीब शख्स खाना खा रहा था। तो उसने देखा तो उस मोची ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरा वही पड़ोसी शख्स है, वही पड़ोसी अमीर पड़ोसी है जिसने मुझे एक दिन धक्का देकर जो है बाहर निकाला था। तो उसने बोला कि आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं वही आपका गरीब पड़ोसी जो हूँ, मोची हूँ, जो मैं मोची का काम करता था। आपके यहाँ मैं एक दिन मजबूरी के तौर पे गया था, मेरे बच्चे भूखे थे, आपके यहाँ मैं गया था आपके दरवाजे पर, लेकिन आपने उस वक्त हमारे साथ क्या किया था कि धक्का मारकर हमको वापस कर दिया, धक्का मारकर वहाँ से भगा दिया था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए आपका क्या हाल कर दिया है, लेकिन हम इसमें आपको इसमें रुसवा नहीं कर रहे हैं। तो उस जो है उस गरीब पड़ोसी ने, उस गरीब शख्स ने जो वहाँ से आया था बाहर से, उसने मोची से कहने लगा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसकी सजा दे दी है, हमारा सारा कारोबार जो है ठप हो गया है, बीबी हमारी मर गई है और हमें भी जो है बीमारी रहती है, हम बीमार रहते हैं और दर दर भटक रहे हैं, रहने का कोई घर नहीं है। तो उस मोची ने उसकी दर्द को सुना और कहा कि आपने हमारे साथ जो भी किया हो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ करे और मैं भी आपको माफ़ करता हूँ, और मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा, हरगिज़ आपसे बदला नहीं लूँगा कि आपको यहाँ से भगा दूँगा, बल्कि आप जितना दिन चाहे यहाँ पर रुक सकते हैं हमारे घर पर, और खाने की भी फिक्र ना करिए। यहाँ पर सुबह शाम जो है डेगे पकती है और यतीमों गरीबों के लिए खाना बनाया जाता है, लिहाजा आप खाने की भी फिक्र नहीं करिए, यहाँ पर आप जो है खा सकते हैं और जितने दिन चाहें आपकी मर्जी वो रुक सकते हैं। फिर उस मोची ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। तो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारों, इस कहानी से जो है हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो है किसी की जब गलती होती है उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने में जो है हमारी ही बड़ाई होती है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से हमको इज्जत मिलती है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला की वो शान है, वो अजमत वाला है कि वो जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। और इस कहानी में जो है एक नसीहत और भी छुपी है कि कोई भी अगर मालदार शख्स है तो जितना भी वो मालदार होता जाएगा उसका जो है रवैया जो है उसको नरम रखना चाहिए, ना कि उसको जो है खड़ूसपन होना चाहिए। गरीबों के साथ जो है उसको जो है हुस्ने सुलूक करना चाहिए, गरीबों पर जो है शफकत का हाथ रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दी है तो उसको जो है गरीबों में भी जो है खर्च करिए, बल्कि उनको मार कर ना भगाइए, बल्कि उनको जो है उनके ऊपर शफकत का वो करिए, उनकी मदद कीजिए, इमदाद कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस अल्लाह ने आपको वो दौलत से माला माल किया है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना अमीर बनाया है, वो पल भर में आपको नीचा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो इस कहानी का जो है हमें जो सबक आमोज ये कहानी है, इससे हमको नसीहत मिलती है कि अगर हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है तो हम उसमें से कुछ खर्च करें, सदका करें, खैरात करें, गरीबों और यतीमों की और मिस्कीनों की जो है हमें मदद करनी चाहिए। और कोई भी गरीब हमारे पास, सबसे बड़ा जो सबक मिलता है कि कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आता है, हमारे पास 2 रुपए है, 4 रुपए है, 10 रुपए है, अगर वाकई में वो गरीब है, उसकी मजबूरी है, तो वो आपको देना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं भी है तो उसको प्यार से आप मना कर सकते हैं, और उसको झिड़कने की और उसको गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देखता, सुनता और दिलों की हाल को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।